मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आपकी बैटरी क्यों ख़राब होती है, जो कि आप यूपीएस के साथ इस्तेमाल करते हैं। आपके घर में डेफिनेटली आजकल के हालात में यूपीएस तो ज़रूर होगा, क्योंकि आजकल लोड शेडिंग के मसाइल की वजह से यूपीएस जो रखना मजबूरी बन गया है। और यूपीएस की बैटरी अक्सर औकात जो है वो साल भी नहीं निकालती और 6 माह में ही ख़राब हो जाती है। तो आज हम आपको रीज़न बताएंगे कि आपकी बैटरी जल्दी क्यों ख़राब हो जाती है। दोस्तों, सबसे बड़ी वजह बैटरी के ख़राब होने की ओवर चार्जिंग है, यानी कि आपका यूपीएस अगर उसको ज़्यादा चार्ज कर दे, यानी कि उसकी चार्जिंग जो है वो जितनी उसको चाहिए उससे ज़्यादा चार्जिंग कर दे आपका यूपीएस, तो आपकी बैटरी ज़्यादा चार्जिंग की वजह से ख़राब हो जाती है। तो आप कैसे बचाएंगे अपनी बैटरी को, ज़्यादा चार्ज से कैसे बचाएंगे? कैसे पता चलेगा कि आपका यूपीएस ज़्यादा चार्ज तो नहीं कर रहा, क्या आपका यूपीएस मुनासिब चार्ज कर रहा है? आज हम आपको यही समझाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद पूरे एक्सपर्ट बन जाएंगे और आप इंशाल्लाह कभी अपनी बैटरी नहीं ख़राब होने देंगे। लेकिन शर्त यह कि वीडियो सारी देखिएगा, आधी वीडियो देख के ना भागिएगा, क्योंकि अक्सर बातें जो होती हैं वो अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते तो आप पिक नहीं कर पाते। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका यूपीएस जो है वो एक ख़ास इंटेंसिटी, ख़ास शिद्दत में आपकी बैटरी को चार्ज कर रहा होता है, जिसे हम एम्पेयर्स में मापते हैं, ठीक है। और आपकी बैटरी को आपका यूपीएस डीसी एम्पेयर में चार्ज कर रहा होता है, एसी में नहीं, डीसी करंट में चार्ज कर रहा होता है, क्योंकि बैटरी में डीसी करंट होता है। बैटरी करंट लेती भी डीसी में है और बैटरी करंट यूपीएस को देती भी डीसी में है। डीसी करंट की एक ऐसी किस्म है जैसे कि जो आप क्लॉक में सेल डालते हैं ना, क्लॉक में सेल, उसमें डीसी करंट होता है। हर किस्म के सेल्स में, बैटरीज में डीसी करंट होता है, यानी कि बैटरी का लफ्ज़ जहाँ भी आया तो उसका मतलब डीसी करंट। तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि आपका यूपीएस कितना डीसी करंट आपकी बैटरी को दे रहा है। हम उस डीसी करंट को मापेंगे और चेक करेंगे कि क्या मुनासिब मिकदार में डीसी करंट हमारी बैटरी को जो हमारा यूपीएस दे रहा है, उसको कैसे मापना है और मापने का तरीका क्या है, वही आज हम आपको गाइड करेंगे। देखिए, हम आपको ये बताएंगे कि अगर बैटरी फुल हो जाए तो उसके बाद आपका यूपीएस जो है वो ट्रिप करना चाहिए, उसको चार्ज करना बंद करना चाहिए। तो अक्सर औकात होता ऐसे है कि आपकी बैटरी फुल हो चुकी होती है, चार्ज उसमें पूरा जमा हो चुका होता है, लेकिन आपका यूपीएस फिर भी बैटरी को चार्ज करता जा रहा होता है, करता जा रहा होता है, जिसके नतीजा में आपकी बैटरी फूल जाती है या ज़्यादा गर्म हो जाती है। डेफिनेटली ओवर चार्जिंग की असरात हैं, यानी ओवर चार्जिंग की वजह से क्या होगा, आपकी बैटरी फूल जाएगी या आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगी और हीटअप होने की वजह से उसके सेल्स ख़राब हो जाएंगे। डेफिनेटली जब भी किसी चीज़ में आप ज़्यादा कोई प्रेशर से हवा भर दें या आप उसमें ज़्यादा करंट भर दें या आप उसमें ज़्यादा कोई चीज़ ठूंस दें तो वो डेफिनेटली धमाके से फटेगी। तो ऐसे सीन भी देखने में आए हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग की वजह से बैटरी फट भी जाती है, लेकिन ये तब होता है जब बैटरी बहुत ज़्यादा हीट हो और हीट होने के बाद फट जाए। लेकिन खैर ये बहुत कम सिनेरियो होते हैं, यानी बहुत कोई लाखों में एक वाक़या होता है। लेकिन फटे या ना फटे वो एक अलग मामला, लेकिन बैटरी ख़राब ज़रूर हो जाएगी। तो बैटरी को ख़राब होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इस एम्पेयर मीटर की मदद से कि कितने एम्पेयर चार्ज आपका यूपीएस आपकी बैटरी को दे रहा है। अच्छा, एक मैं आपको स्टैंडर्ड बता देता हूँ, एक आपको म्यार बता देता हूँ कि आपके यूपीएस को आपकी बैटरी को देने चाहिए, अगर 1000 वाट का यूपीएस है, 15 एम्पेयर से 20 एम्पेयर तक मैक्सिमम करंट। अगर आपका यूपीएस 1000 वाट का है, लेकिन अगर आपकी बैटरी जो है वो 200 एम्पेयर या 150 एम्पेयर तक है, यानी 150 एम्पेयर से 200 एम्पेयर के दरमियान आपकी बैटरी है, तो इतनी बड़ी बैटरी को करंट चाहिए होता है 15 से 20 एम्पेयर के दरमियान, ठीक है। अगर छोटी बैटरी है तो फिर इससे भी कम करंट पे चार्ज करें, क्योंकि बड़ी बैटरी को ज़्यादा करंट पे चार्ज कर लें तो इट्स ओके, वो इतनी मार बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन अगर आपकी बैटरी बिल्कुल छोटी सी है, टिनी सी है, यानी कि कह लें कि 50 एम्पेयर या 100 एम्पेयर की बैटरी है, तो फिर अगर आप 20 एम्पेयर पे चार्ज करवा रहे हैं तो उसकी ज़िंदगी बड़ी थोड़ी सी रह जाएगी। लेकिन आज मैं आपको ये आइडिया दे रहा था कि आपने कौन कौन से जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ज़हन में रखने हैं। अब बात करते हैं कि बैटरी को चेक कैसे करना है। चेक करने का तरीका ये है कि जब आपकी तसल्ली हो जाए कि बैटरी
आज 4-5 घंटे चार्ज हो गई है या 10 घंटे चार्ज हो गई, आज लाइट नहीं गई या काफ़ी देर से बैटरी चार्ज हो रही, तो आपने बैटरी को मापना है, उसका जो करंट आ रहा है, इनपुट करंट आ रहा है बैटरी को, यूपीएस दे रहा है चार्ज करने के लिए, उस करंट को मापना है इस क्लैंप मीटर के ज़रिए। अगर तो बैटरी फुल होने के बाद भी करंट लेती जा रही है, उसको करंट आता जा रहा है, इसका मतलब आपका यूपीएस ख़राब है, आपका यूपीएस ओवर चार्ज कर रहा है और आपकी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगी। फिर आपको चाहिए कि अपने यूपीएस को रिपेयर करवाएं या अपने यूपीएस को चेंज करें। तो चलिए आइए सीखते हैं कैसे आपने जो है अपने बैटरी के इस करंट को मापना है। तो चलिए, तो इसके लिए जो हम एम्पेयर मीटर यूज़ कर रहे हैं, इसको कहते हैं डीसी एम्पेयर मीटर, क्योंकि एसी एम्पेयर मीटर से आप डीसी को नहीं माप सकते। ये स्पेशली डीसी को मापने के लिए डिज़ाइन होता है और ये थोड़ा सा महंगा होता है, ठीक है। ये आएगा तकरीबन 2500 से 3000 रुपये के करीब, जो कि मुझे याद पड़ा जो मैंने लिया था। ये बड़ा अच्छा ब्रांड है, आप यूनिटी का ले सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको डीसी एम्पेयर में मापने के लिए सबसे पहले एम्पेयर सेट करेंगे। अगर आपके एम्पेयर 40 से कम है तो आप 40 पे सेट करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके एम्पेयर बहुत ज़्यादा है तो आप इसको 400 एम्पेयर पे सेट कर लें। ये देखिए, ये नाब नज़र आ रही है, या 400 पे करनी है या इसको 40 एम्पेयर पे करना है। उसके बाद इस सिलेक्टर की मदद से आपने डीसी या एसी सेलेक्ट करना है। ये देखें, ये सिलेक्टर को मैंने प्रेस किया, एसी आ गया। अब मैं दोबारा प्रेस कर रहा हूँ तो ये डीसी आ गया, ठीक है। आपने डीसी या एसी सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको इस तरह पकड़ना है, पकड़ के उस वायर के साथ लगा देना है, जो कि वायर बैटरी को चार्ज कर रही है। पॉजिटिव पे लगा दें या नेगेटिव पे लगा दें, एक ही बात है। ये आपको बता देगी कि कितने एम्पेयर करंट जो है बैटरी को जा रहा है। अगर तो बैटरी फुल चार्ज होगी या फिर भी करंट दे रहा है आपका यूपीएस, का मतलब आपका यूपीएस ख़राब है, आपकी बैटरी ओवर चार्ज हो रही। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। तो दोस्तों, ये आप चेक कर सकते हैं कि हमारा यूपीएस और बैटरी आपके सामने मौजूद है। ये यूपीएस से जो है वो नेगेटिव वायर आ रही है और ये जो यूपीएस से आ रही है जी पॉजिटिव वायर, ये आप चेक कर सकते हैं। ये दोनों वायर्स में डीसी करंट मौजूद है। अभी इस वायर्स को हम मीटर लगाएंगे तो पता चलेगा कि डीसी कितना करंट जो है हमारी बैटरी को दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसी को वायर को भी लगा लें, एक ही बात है, आप नेगेटिव को लगा लें या पॉजिटिव को लगा लें। ये देखें, ठीक है। तो अब हम लगा के आपको चेक करवाते हैं। ये देखिए, 19 एम्पेयर करंट आप चेक कर सकते हैं। 19 एम्पेयर करंट जो है हमारा यूपीएस हमारी बैटरी को दे रहा है, यानी हमारी बैटरी काफ़ी बड़ी है। इस मुनासबत से हमारा 1000 वाट का यूपीएस है, जो कि 19 से 20 एम्पेयर करंट दे के चार्ज। अभी देखिए हमारी बैटरी फुल हो रही है। फुल होने के साथ ही ये देखिए ये करंट लूज़ हो रहा है। ये देखिए एम्पेयर लूज़ होते जा रहे हैं क्योंकि बैटरी फुल हो चुकी है। काफ़ी देर से हमारा यूपीएस बैटरी चार्ज कर रहा है। अब ये देखिए 19 से 11-12 पे आ चुका है और आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे को ड्रॉप हो रहा है। यही अच्छे यूपीएस की पहचान है कि अच्छा यूपीएस जब बैटरी को चार्ज कर देता है तो करंट देना कम कर देता है और करंट को आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप करते करते नीचे आ जाएगा। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कि 19 से 8 पे आ चुका है, अब 7 पे आ चुका है। आप चेक कर सकते हैं 7 एम्पेयर पे आ चुका है और आहिस्ता आहिस्ता करके ये 7 से नीचे 6 पे आएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल ज़ीरो की तरफ आएगा। अब 6 एम्पेयर करंट दे रहे हैं हमारा यूपीएस हमारी बैटरी को, क्योंकि हमारी बैटरी तकरीबन फुल चार्ज हो चुकी है। जितनी ज़्यादा चार्ज होती जाएगी बैटरी, उतना यूपीएस हमारा करंट ड्रॉप करता जाएगा, करंट को कम करता जाएगा। तो यही आपने चेक करना है अपने मीटर से। अब थोड़ी देर बाद अगर हम चेक करेंगे तो ये ज़ीरो पे आ चुका होगा। जब हमारी बैटरी बिल्कुल 100% चार्ज हो जाएगी तो ये ज़ीरो पे आ जाएगा और ज़ीरो पे आने के बाद ये करंट देना यानी कि बंद कर देगा डेफिनेटली। ज़ीरो का मतलब यही कि 0 एम्पेयर। अब ये देखिए ये 5 पे आ चुका है, ठीक है। तो 5 एम्पेयर करंट अब ये 4 पे आ चुका है। ये देखिए आपके सामने ये ड्रॉप करता जा रहा है करंट को और इस आहिस्ता आहिस्ता करता इसी तरह ये 0 पे आ जाएगा। हमारा यूपीएस हमारी बैटरी को चार्ज करना यानी कि छोड़ देगा। अब ये 4 एम्पेयर दे रहा है हमारा यूपीएस हमारी बैटरी को। आपने यही चेक करना है, किसी दोस्त से भी ये मीटर मांग ले और मीटर मांग के ख़ुद चेक करें कि आपका यूपीएस आपकी बैटरी को कितने एम्पेयर चार्ज दे रहा है, फुल करने से पहले कितने दे रहा है, अगर बैटरी फुल हो जाती है फिर कितने दे रहा है, क्या फिर भी चार्ज कर रहा है। अगर फिर भी चार्ज करता जा रहा है इसका मतलब है आपका यूपीएस ख़राब है। आपका यूपीएस में ओवर प्रोटेक्शन की जो किट है वो काम नहीं कर रही, क्योंकि इसमें यूपीएस में एक ओवर प्रोटेक्शन किट लगी होती है जिसका काम ये होता है कि अगर आपकी बैटरी फुल हो जाए तो उसने चार्ज को कट करना होता है, चार्ज करना ख़त्म करना होता है। अगर ओवर चार्जिंग वाली जो किट है यानी कि ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन वाली जो और ओवर चार्जिंग से बचाव वाली जो किट है वो ख़राब हो जाए तो आपका यूपीएस जो है वो चार्ज करना बंद नहीं करता और आपकी बैटरी को ख़राब कर देता है। तो यही था आज का मकसद, आपको समझाना कि जी आप कैसे अपनी बैटरी को चेक कर सकते हैं कि क्या वो सही मिकदार में चार्ज हो रही है, क्या वो सही एम्पेयर पर चार्ज हो रही है, क्या आपका यूपीएस सही चार्ज कर रहा है।
और अगर आपको समझ लग गई तो आप काफ़ी बड़े नुकसान से बच जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करना सदका जारिया होगा, क्योंकि काफ़ी दोस्तों का जिसका भी नुकसान बच जाएगा, जिसकी बैटरी बच जाएगी, वो आपको दुआएं देगा और आपको सवाब होगा। तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो ज़रूर आपका इंशाल्लाह फ़ायदा करेगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल असद अली टीवी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल असद अली टीवी को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।